आइए देखिए, तो दिस इज द क्लोज टेस्ट दैट वी हैव टू डिस्कस। थोड़ा सा बड़ा लग सकता है लेकिन अच्छा है। 21 वहाँ लगाना है, दूसरे के लिए दूसरा ऑप्शन है, तो एक एक पढ़ते हैं। यहाँ पे एक्चुअली क्लासिकल डांस के बारे में बात किया गया है, उसके एस्पेक्ट्स के बारे में बात किया गया है, और ये बात किया गया है कि वो क्या होते हैं। जरा आप लोग इसका 21 का आंसर करिए, तो बताइए तो इसमें 21 वाले में क्या होगा। हाँ, सोता हुआ, ठीक है। किसवां का सी लिखा है, किसने? गुड़िया ने। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अकॉर्डिंग के साथ हम लोग प्रेपोजिशन टू ही यूज करते हैं, तो उसके बेसिस पर टू तो लगा ही दिया यहाँ पे। लेकिन क्या इसका मतलब ये भी देख लेते हैं। अ डांस सब्जेक्ट है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, विच इज क्रिएटेड और कोरियोग्राफ्ड एंड परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द टेनेट्स ऑफ द नाट्य शास्त्र। तो वो विच से लेकर के यहाँ तक पता है क्या है, ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। तो वो डांस का जो सब्जेक्ट है ना, उसका वर्ब यहाँ पे है। उस डांस को कहा जाता है क्या? अ क्लासिकल डांस। तो किस डांस को क्लासिकल डांस कहा जाता है? वो डांस जो या तो क्रिएट किया जाता है या कोरियोग्राफ। ये कोरियोग्राफ वर्ड पहले भी आया है, डांस स्टेप्स को करेक्ट करना इसका, और कोरियोग्राफी जो कोरियोग्राफ किया जाता है या परफॉर्म किया जाता है अकॉर्डिंग टू, ये जो टीनेट्स वर्ड है इसका मतलब होता है प्रिंसिपल। नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर जो किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं क्लासिकल डांस। अब आइए आगे चलते हैं, बड़ा अच्छा क्लोज टेस्ट है। द टू ब्रॉड क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मीन्स पैरामीटर कोई डिसाइड कर लेना, तो इधर पैरामीटर की बात नहीं हो रही है। ऑफ क्लासिकल डांसिंग आर, अब देखिए ऑफ प्रेपोजिशन है, तो इधर जो आएगा ना ये सबका सब ऑब्जेक्ट बनेगा, तो सब्जेक्ट वहां पर प्लूरल है, उसी के हिसाब से आर लगा है। तो डिस्प्ले होगा, एस्पेक्ट्स होगा, या फिर ऑप्शन। तो डिस्प्ले तो सिंगुलर रहते तो हो नहीं सकता, पैरामीटर की बात हो नहीं रही, तो इसलिए ये हो नहीं सकता। अब जरा यहां देखिएगा, तो द टू ब्रॉड ऑप्शंस ऑफ क्लासिकल डांसिंग आर द टांडवा एंड लास्य। मतलब कि ये जो दो है ना, ये इसके ऑप्शंस नहीं है, दोनों उसके पार्ट हैं, एस्पेक्ट्स। देखिए किसने आंसर किया है भाई? आयुष त्रिपाठी, आयुष वर्मा, थोड़ा पीछे रह गए क्या है आप? शुक्ला जी, सबने सी ही किया है। मतलब कि जो क्लासिकल डांसिंग के जो दो पार्ट्स हैं, जो दो पहलू हैं, वो टांडवा है एंड लास्य है। अब ये दोनों क्या है भाई, जरा देखते हैं आगे। पावर एंड फोर्स आर टिपिकल ऑफ द टांडवा। टिपिकल ऑफ का मतलब होता है हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज के कैरेक्टरिस्टिक को रखना। ठीक है आयुष वर्मा, सही है आंसर आपका। टांडवा, जो तांडव है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें पावर और फोर्स की जरूरत होती है, जबकि ग्रेस एंड डेलिकेसी मतलब नाजुकता किसके लक्षण है? लास्य वाला। दो टाइप था, ये है। टांडवा इज विद शिवा। अब इन्फॉर्म्ड, एसोसिएटेड, रेनोवेट वर्ड पहले भी आया है, इस वर्ड का मतलब होता है रिपेयर। फ्लॉरिश वर्ड पहले भी आया है, इस वर्ड का मतलब होता है टू ग्रो, अगर प्रेजेंट में है तो, एंड टू डेवलप। तो यहां पे देखिए तो क्या आएगा भाई, टांडवा इज विद प्रेपोजिशन इनमें से किसके साथ आता है? आयुष वर्मा, वेरी गुड भाई आयुष, बड़ा तेज आंसर कर रहे हैं, सही आंसर कर रहे हैं आप। एसोसिएटेड जो एडजेक्टिव है इसके साथ भी यूज प्रेपोजिशन विद, तो इसमें बिना सोचे समझे बन गया आपका ऑप्शन नंबर 2 क्लोज टेस्ट में। तो क्या बना आपका कि डांस टांडवा इज एसोसिएटेड, और तांडव है किससे जुड़ा हुआ है? शिव जी से जुड़ा हुआ है। आगे, एंड लास्या विद, लास्य विद पार्वती, पार्वती जी से मतलब जुड़ा हुआ है। डांस विच इज, अब देखिए डांस है, फिर ये रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, रिलेटिव क्लॉज, विच इज प्योर मूवमेंट। डांस जो कि एक प्योर मूवमेंट है, उस डांस को कहा जाता है नृत्य, उसको नृत्य कहा जाता है। एंड डांस विच इज, अब फिर से देखिए एडजेक्टिव क्लॉज आया है यहाँ पे, विच इज इन नेचर, उस डांस को कहा जाता है नृत्य, नृत्य एंड नृत्य। अब क्या दिया चौथे में? हैप हजार्ड। हैप हजार्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रैंडम, नॉट प्लान्ड। इंटरप्रेटिव मतलब जो एक्सप्लेन करे किसी चीज को। तो वेजिटेटिव ये बनेगा रिलेटेड टू प्लांट्स, रिलेटेड टू प्लांट्स। ये जो कमोडियस है इसका मतलब होता है स्पेशस, यानी बड़ा ही विशाल हो, एंड कंफर्टेबल। ठीक है, अब देखिए ये साइज की तो यहां बात हो नहीं रही है, डांस की स्टेप्स की बात हो रही थी, ये वर्ड गया। प्लांट से रिलेटेड बात होने चला गया,
रैंडम नहीं भाई, डांस के स्टेप्स हैं तो कभी रैंडम हो ही नहीं सकते हैं, वो आपके मतलब पहले से प्लान किए होंगे तभी उसको करेंगे आप। जो यहाँ पे क्लासिकल डांस की बात हो रही है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बात होगा इंटरप्रेटिव, ऐसा डांस जो किसी चीज को एक्सप्लेन करे, इस तरह के नेचर में है, इज कॉल्ड नृत्य। अ डांसर, आगे देखिए, अ डांसर इन क्लासिकल ट्रेडिशन, कॉमा के बाद जब कोई बात आए तो ये उसका डिस्क्रिप्शन है, इसके बारे में मेन वर्ड यहाँ है। द डांसर, एक ऐसा डांसर, कहाँ का, जो क्लासिकल ट्रेडिशन में हो, हैज टू हैव ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग, उसको सालों साल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, बिफोर ही और शी कैन बिगिन टू परफॉर्म ऑन द स्टेज, कि पहले, इसके पहले कि वो स्टेज पे जाके परफॉर्म करे, क्लासिकल डांसर को सालों साल प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कुछ लिखते हैं, पैसेज को भी आप टाइप करते हैं क्या रवि सर, या कॉपी पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि इसको ऐड करने में टाइम लगता है? नहीं नहीं, ये मैं करवाता हूँ सब कुछ, खुद से करता हूँ, इतना टाइम कहाँ रहता है। ये मैं शॉप पे, मतलब एक टाइपिस्ट पकड़ता हूँ, वहां बाहर टाइप करवाता हूँ दुकान पे, फिर वो देता है तब लेकर के आता हूँ, पीपीटी बना लेता हूँ, मगर टाइपिंग वाला काम बाहर देता हूँ करने को। आगे आइए इधर, शी कैन बिगिन टू परफॉर्म द स्टेज। ओके, द फोर मेन, चार टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या होता है? टर्मिनोलॉजीज का मतलब होता है स्पेशल वर्ड्स, स्पेशल वर्ड्स और कैरेक्टर्स, फंक्शंस, मतलब पर्पसेस। क्या किया आप लोगों ने? 25वें का क्या आंसर होगा भाई, जरा करिए तो। टर्म, अच्छा एक बात बताइए जरा, आयुष वर्मा, आपने वहां पे टर्मिनोलॉजीज वर्ड यूज किया है, तो ये जो चार बोला गया, चार मेन टर्मिनोलॉजीज ऑफ क्लासिकल डांसिंग इन इंडिया आर, ये भारतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, या कथक भारतनाट्यम। अच्छा, ये वहां तक दिया, फुल स्टॉप है यहाँ पे, ये जो दिया गया वहां तक, ये जो चार दिए गए हैं वो डांस के चार टर्मिनोलॉजीज हैं जिनसे लिया जाता है, या वो डांस के चार टाइप हैं, वो अलग अलग स्टाइल के डांस हैं? आप बताइए, स्टाइल की बात हो रही है ना, तो स्टाइल के लिए इनमें से कौन सा वर्ड शो कर रहा है? स्कूल। स्कूल का मतलब तो एक वो इंस्टीट्यूशन और बिल्डिंग होता है वेयर यू गो फॉर एजुकेशन, स्कूल का मतलब स्टाइल भी होता है, स्टाइल। स्कूल ऑफ थॉट अगर बोल दिया तो इसका ये मतलब है कि किसी पर्टिकुलर विचारधारा को मानने वाला। अगर मैंने बोल दिया कि आई एम फ्रॉम दैट स्कूल ऑफ थॉट्स, तो इसका ये मतलब निकलेगा कि मैं इस तरह की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ। स्कूल का मतलब एक इंस्टीट्यूशन होता है जहां आप पढ़ने जाते हैं, और स्कूल का मतलब स्टाइल भी होता है। तो जो क्लासिकल डांसर होता है, जो क्लासिक डांस करते हैं जो लोग, उसके चार स्टाइल है, एक तो भारतनाट्यम है, दूसरा कथकली है, मणिपुरी है, कथक है। भारतनाट्यम इज द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ इंडिया, इंडिया में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है इसमें भारतनाट्यम है, तो इसका ऑप्शन 2 होगा। स्कूल जहां शिक्षा ज्ञान, हाँ बस वही एक ही याद कर लीजिए, बाकी जो तो बता रहा हूँ उसको मत याद करिए। दूसरा होगा, आप लोगों ने स्कूल देखा होगा। अच्छा एक बात बताइए, जैसे यहाँ पे एक वर्ड आया स्कूल, अब ये तो दुनिया का कोई टीचर आपको पढ़ा नहीं सकता, ये कोई अलग से पढ़ाने वाला वर्ड तो है नहीं कि टीचर को पता होगा कि यही वाला चीज एग्जाम में आएगा, चलो यही पढ़ा देते हैं। तो इन सारी चीजों को करने का, समझने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये तरीका ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और नोटिफिकेशन इसके भी आ चुके हैं, एनडीए और सीडीएस का तो पता ही है सितंबर में एग्जाम होने वाला, तो प्रैक्टिस में लग जाइए। ये सेट से सारे खत्म कर लेते हैं, फिर एक बार हम लोग थियरी की पूरी क्लास करेंगे, फिर उसके बाद इंडिविजुअल टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे, फिर इसके बाद दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। जब एनडीए का एग्जाम आ जाएगा तो एनडीए वालों का 1 घंटा अलग निकाल लेंगे प्रैक्टिस के लिए, और एसएससी वालों के लिए, सीडीएस वालों के लिए अलग कर लेंगे, ठीक है ना। चलते हैं भाई, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अनुराग तिवारी भाई, परफेक्शन इज जस्ट एन इमेजिनेशन, तो आपका इस कहावत को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन इम्प्रूव्ड, मतलब प्रैक्टिस से सिर्फ इंप्रूवमेंट आ सकता है। एक बात और बता दूं कि जो भी हम लोग कंपटीशन से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे होते हैं, या कहीं के लिए भी पढ़ रहे होते हैं, उसका ये पर्पज नहीं होता है कि आप पूरा का पूरा सीख जाएंगे। उसको सिखाने का एक ही पर्पज होता है कि जो नंबर ऑफ मिस्टेक्स हैं आपके, उसको जितना ज्यादा रिड्यूस किया जा सके। पूरा का पूरा सही हो जाए आपका किस्मत एग्जाम में, लेकिन जो हम लोग काम करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट द रियलिटी, कि नंबर ऑफ मिस्टेक्स को रिड्यूस करने की कोशिश होती है। परफेक्शन इज जस्ट एन इमेजिनेशन, तो परफेक्शन तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, कोई चीज परफेक्ट हो ही नहीं सकता। परफेक्शन गड़बड़ है, हम कोशिश कर सकते हैं लेकिन होते नहीं है।
ठीक है, इम्प्रूवमेंट, बिल्कुल सही बात, क्या बात है भाई अनुराग। चलिए ठीक है भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे हम लोग शाम को 8 बजे एक नए सेट के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। आज की क्लास देखिए बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुई, बहुत मेहनत किया हूँ आज। कुछ नहीं कर सकते रवि सर, कलयुग में सब बदल गया। सही बात है।